वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लांटिंग माय हॉबी। सो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत पौधे के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन लगभग हर जगह पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या फिर घर में भी या और भी जो बहुत सारी जगह होती हैं, गार्डन वगैरह, लगभग हर जगह पर ये पौधा पाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं एरेका पाम की। इसकी पत्तियां बहुत ही लंबी लंबी और सुंदर होती हैं और बहुत ही अच्छा पौधा होता है, बहुत ही इजीली ग्रो करता है। हम इसकी केयर से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पौधे की पत्तियां लंबी और पंख जैसी होती हैं और इस वजह से इस पौधे को बटरफ्लाई पाम भी कहा जाता है और इसे एक सजावटी पौधे के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। वैसे ये पौधा एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर भी है। इस पौधे को लगाना बेहद आसान है। आप एरेका पाम पौधे से और भी ज़्यादा संख्या में कई सारे एरेका पाम बना सकते हैं। इस पौधे की जड़ बहुत जल्दी बढ़ती है और इससे नए पौधे कम समय में भी तैयार हो जाते हैं। 2 से 3 साल पुराने एरेका पाम जिसमें 8 से 10 डंडियां हों पत्तों की, ऐसा पौधा ले सकते हैं और उसे रूट डिवाइडिंग मेथड से उन सभी को आप अलग अलग करके अलग से गमलों में रिपोर्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप ढेर सारे एरेका पाम तैयार कर सकते हैं। इस पौधे की एक खासियत यह भी है कि ये हवा में नमी को बढ़ाता है और ये पौधा फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, टोल्यूइन, फॉर्मेल्डिहाइड आदि को सोख लेता है और एयर को प्यूरिफाई करता है। इसलिए इसे हॉस्पिटल्स में भी रखा जाता है। इस पौधे में जैसे जैसे नई पत्तियां उगती रहती हैं वैसे वैसे पुरानी पत्तियां अपने आप ख़त्म होती जाती हैं और जब वो ख़त्म होती हैं तो सूख जाती हैं। तो देखिए, सूखी हुई पत्ती का एक पार्ट है। एक्चुअली पत्ते को तो हमने अलग कर दिया है पहले से ही। तो इसके पत्ते जो हैं वो साइड में से सूखना स्टार्ट हो जाते हैं हल्के हल्के, जैसे कि ये वाला पार्ट सूखा हुआ है। देखिए, इसका जो एंड पार्ट है वो सूखना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको आप कैंची से काट सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं। और कई बार जैसे कि ये चीज़ देखने को मिलती है इस पौधे में कि इस तरह से कई बार कीड़ा लग जाता है, तो कीड़ा इस तरह से पत्तों को बीच में से काट देता है। ये देखिए, ये काट रखा है यहाँ पे और एक यहाँ पर ये काट रखा है। ऐसे भी बहुत सारे पत्तों को काट रखा है। या फिर पत्तों के ऊपर कुछ लाइट स्पॉट बन जाते हैं, जैसे कि इसमें देखिए येलो कलर के इस पत्ते के ऊपर लगे हुए हैं। तो इसके लिए आपको नीम ऑयल का यूज़ करना चाहिए। वो कीड़े वगैरह के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है एक तरीके से, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के तेल की आपको स्प्रे कर देनी है इसके ऊपर, तो उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। पहले भी हुआ था इस पौधे के साथ ऐसा, तब हमने नीम के तेल की स्प्रे कर दी थी, तो उससे ये सही हो गया था। अभी फिर से इस पर नीम ऑयल की स्प्रे करने से ये फिर से ठीक हो जाएगा। अगली चीज़ ये है कि इसमें जो तना होता है वो एक तरीके से इसकी पत्तियां ही होती हैं, तना। तो देखिए, यहाँ से इस पौधे का ये तना बना हुआ है और इसकी हाइट है वो इसी तरीके से बढ़ती जाती है। इसमें देखिए ये नई नई रूट्स निकल रही हैं कि एक तो ये वाली निकल आई है, देखिए इसमें नया पत्ता आ गया है और ये पत्ता बड़ा होके खिल जाएगा। एक इसमें ऑलरेडी पत्ता खिल चुका है, ये वाला बन गया है, एक ये वाला भी है, एक ये वाला है। इस तरह से और भी जब कई सारे पत्ते आ जाएं तो गमले में जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाता है। तो पौधे को बढ़ने के लिए स्पेस की बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए या तो आपको गमला बड़ा लेना चाहिए
या फिर आपको ऐसा करना चाहिए कि इन सभी को उखाड़ के और फिर अलग अलग से गमलों में लगाना चाहिए। सो टाइम टू टाइम लगभग 2 साल लग जाते हैं इस पौधे को, इस गमले को पूरा का पूरा भरने में। इस तरह से इसकी जो जड़ें हैं वो फैल आती हैं। सो इनकी जड़ों को गमले में से निकाल के इस पौधे को और फिर साफ़ करके अलग करके उसको काट काट के और तब अलग अलग से आपको अलग गमलों में लगा देना है। तो इससे आपके पास और भी सारे एरेका पाम बन जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत पौधा है ये। सो अभी मेरे ध्यान में यही चीज़ें आ रही हैं इस पौधे से रिलेटेड। अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है देन प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगली चीज़ कि इस पौधे को बार बार खाद और पानी की ज़रूरत नहीं होती। हर पौधे की तरह इसके लिए भी ऑर्गेनाइज खाद बेस्ट ऑप्शन है और इस पौधे में आप साल में 1 या 2 बार खाद डाल दें, वही मैक्सिमम है। उसी से आपका पौधा बढ़ता रहेगा। अगर बात करें पानी की तो पौधे की लोकेशन पर डिपेंड करता है। इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, हल्की धूप ही दिखानी चाहिए इस पौधे को। और अगर आपने पौधे को बाहर लगा रखा है तो आप इसे रोज़ाना पानी दीजिए। और अगर पौधा घर के अंदर है तो इसे आप 1 वीक के अंतराल पर पानी दे सकते हैं। और अगर मिट्टी में जल्दी से नमी ख़त्म नहीं होती तो आपको मिट्टी की गुड़ाई करके और थोड़ा उसे ऊपर से 2 से 3 इंच सूखने के बाद पानी देना है। और सर्दियों में इसे और भी कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सर्दियों में आपको समय समय पर पौधे को धूप ज़रूर दिखाना है। बिल्कुल अंदर रखने पर पौधा मरने लग जाता है। सो इस पौधे में जो हमारा पौधा है इसमें मैंने अभी मिट्टी की गुड़ाई की है, क्योंकि मुझे थोड़ी मिट्टी सुखानी थी इसमें 2 से 3 इंच के लिए। सो शाम को इसमें हम पानी डाल देंगे। अगर आपको लगता है कि जैसे ज़्यादा बारिश हो जाए तब कि पौधे में ज़्यादा हो गया है पानी थोड़ा सोखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी होने से पौधा पीला पड़ना शुरू हो जाता है और पीला पड़ने से फिर पौधा ख़त्म होने लग जाता है। सो हम टाइम पे इसकी गुड़ाई करते हैं। और ये पौधा लगभग हमारा ख़त्म हो चुका था, क्योंकि इतना नहीं पता था इसके बारे में कि कैसे इसकी केयर करनी है। तो हमने भी 2-3 जगह पे सर्च किया और फिर इस पौधे को संभाला। और अब देखिए इसमें कितने सारे नए पत्ते आने भी स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए इसमें ये नया पत्ता आ रहा है और इस तरह से और भी पत्ते इसमें आके बढ़ गए हैं। पहले सिर्फ ये वाला पार्ट था इसका, ये और ये वाला पार्ट था और ये भी ख़त्म होने लग गए थे और बाकी के सारे पार्ट ये बाद में आए हैं। तो इसी तरह से हमने इस पौधे की केयर की थी। सो इन आसान जो डायरेक्शन से आप भी अपने एरेका पाम को हेल्दी बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।